हेलो एवरीवन, दिस इज अविजन। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरस्वती विद्या पाठशाला। जैसे कि अपनी क्वेश्चन सीरीज़ चल रही है एनवीएस टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए, तो आज का हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी से प्राप्त मूर्तियाँ। तो उसमें जो हड़प्पा से मिली है मूर्तियाँ, वो इसमें एक व्यक्ति धड़ लाल बलुआ पत्थर से जो बना हुआ है वो मिला है। नर्तक का धड़ मिला है। ठीक है, तो हड़प्पा से व्यक्ति धड़ और नर्तक का धड़ मिला है। मोहनजोदड़ो की बात करते हैं तो मोहनजोदड़ो से दाढ़ी वाले योगी की मूर्ति मिली है, नर्तकी की मूर्ति मिली है, सिर हिलाने वाला वृषभ मिला है, गैंडा सुअर, हाथी, सराय पर चढ़ता बंदर, सीटी वाली चिड़िया और एक मात्र देवी की मूर्ति मिली है जो कि मिट्टी में बनी हुई है। ठीक है, तो ये सिंधु घाटी से प्राप्त मूर्तियां हैं। नर्तकी की मूर्ति मधुचित शैली में बनी है जिसकी लंबाई है, तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो उसकी जो लंबाई है वो 4.5 इंची है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार की जो लंबाई चौड़ाई है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्टली एग्जाम में पूछी जाती है। 39 गुना 23 गुना 8 है। सिंधु सभ्यता में चित्रण मिलता है, किस पर मिलता है? बर्तनों पर मिलता है। मिट्टी पर बने अलंकरण को क्या कहते हैं? जो मिट्टी पर बने अलंकरण है उनको हम भांडा लेख कहते हैं। सिंधु सभ्यता में मोहरें बनी है, किस चीज़ की बनी है? सैल खड़ी की और ताम्र की बनी है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। सिंधु सभ्यता में मोहरों की माप है, ये भी पूछ लिया जाता है। सैल खड़ी की जो माप है वो 1 इंच मोटी है। ताम्र मुद्राओं की जो माप है वो 1.2 इंटू 0.5 से 1.5 इंटू 0.1 इंच है। ठीक है, तो ये ताम्र मुद्राओं की माप है। तो सिंधु सभ्यता के समकालीन सभ्यताएं हैं। सिंधु सभ्यता के समकालीन जो सभ्यताएं हैं वो मिस्र की सभ्यता है, बेबीलोन की सभ्यता है, सुमेरियन की सभ्यता है। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता में कितनी मोहरें प्राप्त हुई हैं? टोटल मोहरें पूछी है तो लगभग 1200 के आसपास जो है वो मोहरें प्राप्त हुई हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम। हास्य रस रंग है, जो हास्य रस है उसका रंग जो है वो सफ़ेद है। विश्व का सबसे बड़ा जो संग्रहालय है वो ब्रिटिश संग्रहालय है, ब्रिटिश म्यूजियम है। बाघ की गुफा की खोज की डैगरफील्ड ने की थी। मैडम तुषार क्या है? मैडम तुषार जो है वो संग्रहालय है एक। और आर्यों को पसंद था जुआ खेलना पसंद था। 1933 से रंगीन छाप चित्र बनने प्रारंभ हुए। कहाँ, किसने? कलकत्ता विश्वविद्यालय में हुए थे और किशोरी राय ने किए थे। ठीक है, 1933 से रंगीन छाप चित्र बनने जो आरंभ हुए थे कलकत्ता विद्यालय में हुए थे। पुरातत्व स्थल के बारे में कुछ क्वेश्चंस है और मिक्स भी हैं इसमें कुछ। तो बेलन घाटी जो है वो स्थित है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। और चावल उत्पादन के साक्ष्य मिले हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनवीएस में पूछा भी जा चुका है। कोल ढिलवा इलाहाबाद में। पुरातात्विक स्थल बरूडीह है बिहार में। हड्डी सिंह के उपकरण मिले हैं छपरा बिहार में। ठीक है, हड़प्पा टीले की खोज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आ भी चुका है, मैंने बहुत बार बता भी चुका है ये, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है एग्जाम में। 1878 में कनिंघम ने, किंतु इससे पहले 1826 में चार्ल्स मैनरसन ने भी इसकी चर्चा की थी। ठीक है, हड़प्पा स्थित है। हड़प्पा जो स्थित है पाकिस्तान पंजाब के मांटोगोवरी में रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा की खुदाई कराई 1920 से 21 में क्रमशः दयाराम साहनी और माधव स्वरूपवत्स जी ने। हड़प्पा को हरी यूपिया कहा गया है, किसमें कहा गया है? ऋग्वेद में कहा गया है, इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा में कृषि होती थी, नवंबर से अप्रैल तक कृषि होती थी। हड़प्पा में सड़कों की जो माप होती थी वो 12.5 फुट से 33 फुट तक होती थी। हड़प्पा सभ्यता में गलियों की जो माप होती थी वो 9 से 12 फीट तक। ठीक है, और हड़प्पा में पक्की जो ईंटों है उनकी माप व आकार 1:2:4 का अनुपात है, इनमें आकार है। तो इसका ये 1:2:4 ये इसका माप है और L आकार इसका है पक्की ईंटों का जो है। गर्भ से निकलता पौधा वाली मूर्ति मिली है, कहाँ से मिली है? हड़प्पा से मिली है। और जौ, गेहूँ व भूसी के सादृश्य मिले हैं, हड़प्पा से मिले हैं। काजल, सिंदूर व तांबे की बनी गाड़ी मिली है, हड़प्पा से मिली है। पुरुष धर मिला है, हड़प्पा से मिला है। गधे की हड्डी व कुर्सी पर बैठी पुरुष आकृति जो मिली है वो भी हड़प्पा से मिली है। तो मोहनजोदड़ो स्थित है लड़काना सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी। मोहनजोदड़ो की खोज व खुदाई कराई थी 1922 में राखलदास बनर्जी व सर जॉन मार्शल जी ने। दाढ़ी वाला योगी, माता देवी की मूर्ति, नर्तकी, सिर हिलाने वाला वृषभ, सलाई पर चढ़ता बंदर, सीटी वाली चिड़िया, गैंडा, हाथी, सुअर की मूर्तियाँ मिली हैं। मोहनजोदड़ो से मिली है, अभी पिछले उसमें बताया था, अभी पीछे ही। नर्तकी की जो मूर्ति की माप है वो क्या है? 4.5 इंची है। नर्तकी किस धातु व तकनीक से बनी है? कांसे में बनी है, जिसको मधुशिष्ट तकनीक बोलते हैं। विशाल स्नानागार कहाँ पर है? मोहनजोदड़ो में है। इसकी माप 39 गुना 23 गुना 8 है, पीछे बता चुकी हूँ। मोहनजोदड़ो का जो निर्माण हुआ था वो कितनी बार हुआ था? 7 बार हुआ था। तांबे की तलवार मिली है, वो मोहनजोदड़ो से मिली है। नर्तकी की मूर्ति की जो माप है वो 4.5 इंच है, 4.5 इंची।
लोथल स्थित है सरगवाला में, अहमदाबाद गुजरात में। लोथल किस नदी के किनारे बसा है? भूगवा नदी के। बर्तन पकाने के 14 भट्टे कहाँ मिले हैं? लोथल गुजरात में। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और पूछे जा सकते भी हैं। मिनी हड़प्पा मोहनजोदड़ो किसे कहते हैं? लोथल को कहते हैं। लोथल इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट और पूछ लिया जाता है वो कहाँ है। ठीक है, मोस्टली जो क्वेश्चंस है ये लोथल है, कालीबंगा है, हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है। तो इनके बारे में पूछ लिया जाता है कि ये कहाँ पर है ना, कहाँ स्थित है। और आगे देखते हैं, रंगपुर कहाँ पर है? काठियावाड़, अहमदाबाद, गुजरात। ठीक है, धोलावीरा कहाँ पर है? गुजरात के कच्छ जिले में है। और धोलावीरा का क्या अर्थ है? सफ़ेद कुआं। सुरकोतड़ा कहाँ पर है? गुजरात में। लकड़ी की कब्र कहाँ मिली है? सुरकोतड़ा, गुजरात में। कालीबंगा स्थित है गंगानगर, राजस्थान में, प्राचीन सरस्वती के तट पर। बनावली स्थित है हिसार, हरियाणा में, प्राचीन सरस्वती नदी के तट पर। रोपड़ स्थित है पंजाब में, सतलज नदी के तट पर। मानव के साथ कुत्ते का कंकाल मिला है रोपड़, पंजाब में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। धूप में ईंटें सुखाई गई मिस्र सभ्यता में। पकी ईंटों का प्रयोग हुआ मेसोपोटामिया में, सिंधु सभ्यता में। हर घर में कुआं होता था, किसमें होता था? कालीबंगा, राजस्थान में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कुएं व स्नानागार में पकी ईंटें प्रयोग में लाई गई थी कालीबंगा में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कालीबंगा में विशाल भवन में कमरे होते थे 30-30। कालीबंगा में साधारण मकान में कितने कमरे होते थे? 4 या 5 होते थे साधारण मकान में कमरे। सिंधु मोहरें बनी है सैलखड़ी से तथा ताम्र से, और मोहरों की माप है सैलखड़ी की 1 इंच मोटी। ठीक है, आगे देखते हैं, ताम्र की 1.2 से 0.5, अभी पीछे ही बता चुकी हूँ मैं। चंदहुदड़ो स्थित है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, सिंधु नदी के तट पर। 4 पहिए की गाड़ी व मिट्टी का मोर मिला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चंदहुदड़ो से। 3 घड़ियाल व पीतल की बत्तख मूर्तियाँ मिली है चंदहुदड़ो से। सिंधु सभ्यता के निर्माता थे द्रविड़। सिंधु लिपि के लगभग 400 शब्द तथा 60 मूल अक्षर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कितने मूल अक्षर हैं, कितने शब्द हैं। जल व्यापार का मुख्य केंद्र लोथल, रंगपुर, धोलावीरा, सुरकोतड़ा है ये, कोटड़ा ये है गुजरात में। और ट्रिम्फ ऑफ लेबर मूर्ति शिल्प किसने बनाया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, DP रायचौधरी। ओके, किस आधुनिक कलाकार ने पेरिस एंडेरे से शिक्षा ली थी? राम कुमार ने। और KG सुब्रमण्यम ने कला की शिक्षा जो ली थी वो शांति निकेतन से ली थी। भारतीय आधुनिक महिला चित्रकार जो हैं वो अमृता शेरगिल। ऐतिहासिक ग्रंथ लिखा था बामगार्टर ने, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आ चुका है। वह भूतपूर्व प्रधानमंत्री जो चित्रकार भी थे VP सिंह। 1824 में अजंता की खोज किसने की थी? सर जेम्स ने। पद्मनाभपुरम राजमहल कहाँ है? तमिलनाडु में। कोलोजियम कहाँ है? रोम में। इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा जा चुका है। हेजिया सोफिया गिरजाघर कहाँ पर है? रेवेना में। द कलम ऑफ ट्राजर कहाँ पर है? रोम में। चित्र सीढ़ियों से उतरती नीव वस्त्र किसका है? धुनसाम का। ये इम्पोर्टेंट एग्जाम में पूछा जा चुका है। केनन मेहता जो है फिल्म निर्माता है, दिल्ली में है। स्मिता इंडियन फिल्म फेडरेशन की अध्यक्ष रही हैं। उस्ताद अमजद अली खान सरोद वादक, तानसेन पुरस्कार मिला है। अशोक कुमार दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है। पिकासो नई दिल्ली में 122 चित्रों की प्रदर्शनी लगी थी, राष्ट्रपति KR नारायणन ने उद्घाटन किया था। ठीक है, अलाउद्दीन खां अकादमी कहाँ पर है? ग्वालियर में है। वुडकट तकनीक में सबसे पहले पुस्तक कहाँ मिली है? जापान में। वर्सिली राजमहल कहाँ पर है? पेरिस में। आरंभिक रेनेसां मूर्तिकार कौन है? रेनेसां मूर्तिकार जो है देनातेलो है। सर्वप्रथम छाया प्रकाश का प्रयोग चित्रों में किसने किया था? अपोलोडोरस, यूनान। ठीक है, अपोलोडोरस ने। ठीक, तो ये थे आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे भी जा चुके हैं और आगे पूछे भी जा सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, जिससे आपको, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए जिससे आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। ओके, थैंक यू वेरी मच।